लेट्स गो फॉर मॉडल ऑक्सिलरी। बच्चा आज मैं मॉडल ऑक्सिलरी, दिस इज नथिंग बट ग्रामर गीक। वी आर स्टार्टिंग विद ग्रामर गीक द सेकेंड पार्ट। आज मैं मॉडल ऑक्सिलरी के 2 रूल्स बताना चाहती हूँ जो आपको अच्छे से याद रखने हैं। ग्रामर गीक में मॉडल ऑक्सिलरी के एग्जांपल्स दे दूं पहले। कैन, कुड, विल, वुड, शाल, should, may, might. These are very important ones. Ought to, need to, dare to, used to, ये सारे मॉडल ऑक्सिलरीज हैं, ठीक है। नाउ लिसन, मॉडल ऑक्सिलरी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल क्या है कि मॉडल ऑक्सिलरी के साथ कभी भी याद रखना, प्लीज देखिए, लिसन केयरफुली, हमेशा आगे V1 जाता है, लेकिन कौन सा V1? प्लूरल V1। प्लीज रिमेंबर दिस, मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा V1 जाता है, लेकिन कौन सा V1? प्लूरल V1। यस, मस्ट इज ऑल्सो देयर हियर, हैड टू बी है। जैसे शी मस्ट, she must has, she must has आएगा क्या? she must have, क्योंकि have प्लूरल है, has सिंगुलर है। वर्ब को ऐसा लगा तो सिंगुलर, you know this, right? she will goes, she will goes नहीं, she will go, will के साथ प्लूरल, ठीक है। क्लियर विद दिस? will, must इनके साथ V1, लेकिन कौन सा V1 बच्चा? प्लूरल V1। Are you clear with this? मॉडल ऑक्सिलरी एक ही रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखो। मॉडल ऑक्सिलरी के साथ हमेशा चिपक कर आगे V1, लेकिन कौन सा V1? प्लूरल V1। जैसे कि यू कैन नॉट से शी शाल कम्स, नो, शी शाल कम। शी विल बिकेम, नो, शी विल बिकम। क्लियर विद दिस? Okay, let's go for grammar geek. Ready? Here we end with पुष्पा। आज के 10 वर्ड्स याद रहेंगे। चलो चलो चलो, पुष्पा के चक्कर में जाओ मत, पुष्पा राज से बाहर निकलो एंड लेट्स गेट बैक टू दिस। लेट्स गेट बैक टू दिस। 10 वर्ड्स याद रहेंगे वर्डस्मिथ के, 10 वर्ड्स। ओके, दैट्स सो करेक्ट। सी, प्रमोद ने कितनी अच्छी लाइन बनाई, पुष्पा कभी झुकता नहीं और एसएसए के स्टूडेंट्स कभी रुकते नहीं। दैट्स सो करेक्ट। चलिए, लेट्स गेट रेडी। ग्रामर गीक, कम ऑन, लेट्स गेट बैक। इसलिए मैंने इसको सबसे लास्ट रखा पुष्पा को, मेरे को मालूम था ये ऐसे करेंगे बच्चे। लेट्स गो फॉर इट। ग्रामर गीक। ग्रामर गीक में बच्चा आज मैं थोड़ा सा कंडीशनल्स के बारे में बताना चाहती हूं। कंडीशनल्स में एक चीज याद रखें, इफ जब भी आता है उसके बाद हम सब्जेक्ट लेते हैं, और सब्जेक्ट के बाद हम हमेशा वर लेते हैं। क्लियर विद दिस? इफ जब भी आता है इट इज कॉल्ड एज अ कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट में इफ के बाद सब्जेक्ट आता है और सब्जेक्ट के बाद हमेशा वर आता है। कंडीशनल में यू नेवर से इफ आई वॉज देयर, नो, इफ आई वर देयर। इफ ही वॉज देयर, नो, इफ ही वर देयर। इफ दे वॉज देयर, नो, इफ दे वर देयर। कंडीशनल्स में हमेशा वर का होना कंपल्सरी है। क्लियर विद दिस पार्ट? ये याद रहेगा, सिंपल रूल। कंडीशनल्स में इफ, सब्जेक्ट एंड वर। क्लियर? वैभव पाटिल, वैभव तुम अभी बिल्कुल बैंकिंग में नए हो शायद, मुझे लग रहा है बच्चा। मैं सारे आपको सेक्शनल कट ऑफ, सिर्फ एसबीआई को नहीं रहता है, बाकी के सारे एग्जाम्स में है, ठीक है वैभव? एसबीआई को नहीं है, सब एग्जाम्स में है वैभव। क्लियर? ओके, नाउ एवरीबॉडी लेट्स गेट रेडी फॉर ग्रामर गीक। Listen carefully about grammar geek. I did not understood. I did ran. I did jumped. Wrong English. क्यों मैम? क्योंकि ये कुछ फॉर्मूलेज हैं, इसको आप ध्यान से देख लो। प्लीज टेक अ लुक एट दिस। जनरली सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V2 फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आता है। जैसे कि I प्लेड क्रिकेट बराबर है सब्जेक्ट, यानी आई प्लेड क्रिकेट बराबर है सब्जेक्ट डिड नॉट, V1 प्लस सब्जेक्ट, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट आएगा।
I did not jump आएगा, I did run आएगा, I did ran नहीं आएगा। और जब आप इंटरोगेटिव सेंटेंस लेते हो जहां पे क्वेश्चन मार्क आता है, जहां पे क्या आता है, क्वेश्चन मार्क आता है, वहां पे भी फ्रेमिंग ऐसी होनी चाहिए। डिड शी गो टू स्कूल, डिड ही गो टू मार्केट, डिड ही वेंट टू मार्केट नहीं आएगा, ठीक है। डिड ही अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, दिस इज हाउ द फ्रेमिंग हैज टू बी डन। ये प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट 3 रूल्स हैं जो प्री के स्पॉट द एरर में आने के चांसेस हैं, प्लीज आप इसको नोट डाउन कर लें, नोट डाउन कर लें, ये प्री के इसमें आने के चांसेस काफी ज्यादा हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। चलिए ना लेट्स गेट रेडी विद ग्रामर गीक। ग्रामर गीक इज नथिंग बट द एडवांस पार्ट ऑफ ग्रामर। ग्रामर गीक इज नथिंग बट द एडवांस पार्ट ऑफ ग्रामर। 3 ही रूल्स बताऊंगी, एडवांस लेवल के हैं, लेकिन थोड़ा याद रखें। एडवांस ग्रामर का ज्यादा उपयोग कहां होता है? क्या ये स्पॉट द एरर में आता है? क्या ये सेंटेंस इंप्रूवमेंट में आएगा? फिर ये आएगा कहां मैम? ग्रामर गीक का मेजर यूज आपको डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में होता है। एडवांस ग्रामर इज जनरली यूज्ड टू बेसिकली एनहांस योर राइट अप। अपने राइटिंग को सुंदरता ऐड करने के लिए एडवांस ग्रामर का यूज होता है। एडवांस ग्रामर एग्जाम में नहीं आता है, बट वो डिस्क्रिप्टिव को 4 चांद लगा देता है। सो एडवांस ग्रामर में सबसे पहला रूल आज का, जनरली कोई रिपीटेड एक्शन है, कोई यूनिवर्सल ट्रुथ है, कोई फिक्स्ड एक्शन है, या कोई जनरल परमानेंट एक्शन है, तो उसके लिए आप सिंपल एस्पेक्ट लेते हो टेंस का। आई रिपीट अगेन, for universal truth, for repeated action, for permanent action, for a general action, you always use simple tense. For example, I read newspaper daily. I read newspaper. अगर मैंने I read newspaper भी बोला है ना, मैं ये काम रोज करती हूँ, so I read newspaper. I go to school. Now this is a permanent action. Till I complete my 10th, I have to go to school. So generally ऐसे activities जो आप रोज करते हैं, जो आप परमानेंटली करते हैं, जो आप बार बार करते हैं, इसके लिए सिंपल टेंस का उपयोग करना चाहिए। याद रहेगा क्या बताया पहला रूल? I brush my teeth. That's clear because you do it every day, right? I am brushing my teeth. Okay, that's also correct, but that is you're describing that particular moment. But when you say I brush my teeth, it means you're doing this activity permanently, always in a repetitive format. Clear? I study. I study, it means I'm doing it every day. I cook food, it means I'm doing it every day. तो जो चीज आप हमेशा करते हैं बच्चा, जे काम तुम्ही नेहमीच करतात, तर त्याला आपण कोणता टेन्स घेतो? सिंपल टेन्स. ही गोष्ट लक्षात राहणार तुमच्या? राहणार ही गोष्ट लक्षात तुमच्या? ओके, नेक्स्ट. सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है? सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है? ओके, आई डू जीएसटी डेली, दैट्स करेक्ट. ये मैं लेती हूं अभी. सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है? सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट में क्या फर्क है? फर्क है, ध्यान दो. आई एट माई ब्रेकफास्ट. आई एट माई ब्रेकफास्ट. I have eaten my breakfast. ये दोनों क्रियाओं में क्या फर्क है? इनको कब यूज करना चाहिए? सिंपल पास्ट हम लिखने में तब यूज करते हैं बच्चा, जब हमारा क्रिया समय बोलने पर या अगले काम पे कोई प्रभाव नहीं रखता है. जैसे कि बताती हूं, I ate my breakfast. ये क्रिया भी हो गई, समय भी हो गया, और इसका प्रभाव मेरे अभी के काम पर नहीं पड़ रहा है. प्रेजेंट परफेक्ट कब आता है? जब क्रिया हो गई लेकिन उसका प्रभाव अभी भी समय पे मौजूद है, उसका इंपैक्ट. जैसे बताती हूं, आप किसी के घर गए हो, वो कह रहे चलो खाना खा लो. नहीं यार, मैं अभी खाकर आया. मैं अभी खाकर आया, इसका मतलब समय चालू है, क्रिया हो गई, यू कैन कंटिन्यू. मैं खाना खाकर आया था, इसका मतलब मैं अभी खाने की और क्षमता रखता हूं.
समय गया, क्रिया भी गई। गॉट दिस पॉइंट? जनरली इसके आगे के वाक्य में इसका इंपैक्ट आपको दिखता है। जैसे आई हैव नॉट ईटन माई ब्रेकफास्ट, आई एम हंग्री नाउ, मेक सेंस। आई एट माई ब्रेकफास्ट, so I am full, that also makes sense. Getting this point students? सिंपल पास्ट में क्रिया भी गई, समय भी गया। प्रेजेंट परफेक्ट में क्रिया गई लेकिन समय चालू है और उसका प्रभाव आपको प्रेजेंट में दिख रहा है। ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द थर्ड एंड द लास्ट। जनरली आप डिस्क्रिप्टिव राइटिंग जब लिखें, चाहे एसे या लेटर, कोशिश करें कि आप पैसिव वॉइस ज्यादा यूज करें, क्योंकि पैसिव वॉइस साउंड्स मोर फॉर्मल एंड इम्पर्सनल इन द राइट अप। आप जब लिटरेचर में जाएंगे तो जनरली जो भी, इसलिए आपने न्यूज़पेपर में देखा है कि पैसिव वॉइस की हेडिंग्स होती है न्यूज़पेपर की, एक्टिव वॉइस में हेडिंग नहीं होती है, बिकॉज पैसिव वॉइस जनरली फॉर्मल ज्यादा साउंड करता है एज कंपेयर टू एक्टिव वॉइस। The dance was performed by Prabhudeva. Sounds more formal, sounds more impersonal rather than Prabhudeva performed the dance. है ना? So that sounds a pretty casual, that sounds pretty informal. इसीलिए ठीक है। तो आज ग्रामर गी के 3 रूल्स। अगर आप कोई चीज रिपीटेड फॉर्म में करते हो, अगर आप कोई परमानेंटली चीज कर रहे हो, तो सिंपल एस्पेक्ट लेंगे टेंस का, सिंपल पास्ट और प्रेजेंट परफेक्ट का फर्क बताया। और तीसरा, जब आपको कोई फॉर्मल चीज बतानी है किसी को और बहुत फॉर्मल अपने कॉन्वर्सेशन में साउंड करना है, तो ज्यादा यूज किसका करना चाहिए? पैसिव वॉइस का।